गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को क्लास 7 के सरल समीकरण के बारे में बताएंगे। समीकरण क्या होता है और कैसे हल किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक समीकरण में क्या होती है? समता या समीका का चिन्ह सदैव होता है। एक समीकरण में समता और समिता का चिन्ह दोनों होता है। जैसे लिखेंगे हम लोग एक समीकरण में समिता एवं समीका का चिन्ह होता है। अब जैसे बीजगणितीय नियम होते हैं, कुछ बीजगणितीय नियम होते हैं, तो उनमें हमारी चीज़ें होती हैं जैसे x 2x, इसमें दो चीज़ों को और मिलाकर बनते हैं, चर और अचर पद मिला के बनते हैं। चर और अचर पद जो मिला के बनाए जाते हैं, उनमें इनके बीच में ये हमारा बीजगणितीय अंक हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं समीकरण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो समीकरण इन दोनों अंकों को मिलाकर कैसे बनता है? इन दोनों अंकों को गुणा कर समीकरण बनाया जाता है। इन दोनों अंकों का गुणा करके क्या बनाया जाता है? समीकरण बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखें, एक समीकरण में समिता एवं समता के चिन्ह होते हैं। समता का चिन्ह समिता का चिन्ह हमें दर्शाता है कि समिता का चिन्ह हमें दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समिता का चिन्ह हमें दर्शाता है। समिता का चिन्ह हमें दर्शाता है कि इस चिन्ह के बाईं ओर के व्यंजक, इस चिन्ह के बाईं ओर के व्यंजक, इस चिन्ह के बाईं ओर के जो व्यंजक होते हैं, जिसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, मतलब बायां पक्ष। क्या बोला जाता है? बायां पक्ष बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। का मान चिन्ह के दाईं ओर के मान के बराबर होता है। दायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड के का मान चिन्ह के दाईं ओर के व्यंजक के बराबर होता है। चिन्ह जो हमारा दाएं पक्ष और बाएं पक्ष जो होता है, यह हमारा क्या होता है? मतलब दायां पक्ष, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। के मान के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जो इसमें दो प्रकार के समीकरण होते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड मतलब बराबर के इधर रहेगा, और एक बराबर के उधर रहेगा। ये दोनों मान आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे समीकरण हमारा है 4x
4x माइनस 5 बराबर 4x माइनस 5 प्लस 5 बराबर 6x माइनस 25। इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ पे चर और अचर मतलब जो संख्याएं हमारी यक्स होती हैं, जो संख्याएं हमारी यक्स होती हैं वो उन संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं और जो हमारे अंक होते हैं उन संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे 4x है और यहाँ पर 6x माइनस 25 है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है बायां पक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष और इसको हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष। इसको हम लोग क्या नाम है? बायां पक्ष बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दायां पक्ष बोलते हैं। तो इन समीकरणों को हम लोग हल करते हैं। हल करने का कुछ तरीका होता है, जैसे हम यहाँ पर लिखे थे समीकरण 4x प्लस 5 बराबर 6x माइनस 25। तो इसको हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा यक्स चर को हम लोग यक्स वाली संख्या जो है, यहाँ पर यक्स वाली संख्या है, कोई भी यक्स वाली जो संख्या होती है उसको हम लोग बाईं तरफ लाते हैं। उसको हम लोग किधर लाते हैं? बाईं तरफ लाते हैं। और जो हमारे अंक होते हैं वो हमारे दाईं तरफ होते हैं। जो संख्याएं होती हैं यक्स वाली वो हमारी बाईं तरफ होती हैं। जैसे यहाँ पर 4x है तो 4x को उतार लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज होता है, एक नियम होते हैं, जब उधर की संख्या इधर आती है तो प्लस का चिन्ह जो है माइनस में परिवर्तित हो जाता है और माइनस का चिन्ह प्लस में परिवर्तित हो जाता है। मल्टीप्लाई का चिन्ह डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड का चिन्ह जो होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। मतलब जोड़ने वाला चिन्ह जो होता है घटाने में हो जाता है और घटाने वाला जोड़ने में हो जाता है और गुणा करने वाला भाग में हो जाता है और भाग करने वाला गुणे में हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर है 4x, जब इधर से इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस चिन्ह छिपा होता है। प्लस चिन्ह क्या होता है? छिपा होता है। तो यहाँ पर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा और यहाँ बराबर यहाँ माइनस 25 पहले से दिया है तो माइनस 25 हम लोग उतार लेंगे और इधर का जब उधर जाएगा तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -5। अब इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इधर 4x हमारी छोटी संख्या है और 6x हमारी क्या है? बड़ी संख्या है। 4x हमारी छोटी संख्या है और 6x हमारी क्या है? बड़ी संख्या है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको 6x में से 4x को घटाएंगे। जब माइनस में से प्लस घटता है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 2x बचेगा और माइनस माइनस जुड़ता है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 30 माइनस 30। इस माइनस को इस माइनस से काट देंगे, इस माइनस को इस माइनस से क्या कर देंगे? काट देंगे। और बचेगा क्या? अब हमारा यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 30 और यहाँ x बराबर 30/2। हम बोले थे यहाँ पर गुणे का चिन्ह क्या होता है? छिपा होता है। तो इधर की संख्याएं जब गुणे में इधर जाएंगे तो भाग में परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बटे में। तो इसको काट देंगे तो यहाँ x बराबर हमारा आ जाएगा 15। तो x का मान आ जाएगा 15। अब यहाँ पे हम लोग इस सवाल में हमको एक चीज पूछता है, उत्तर की जांच पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पुराना वाला समीकरण फिर उतार लेते हैं। पुराना वाला समीकरण क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा 4x प्लस 5 बराबर 6x माइनस 25। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर 15 रखने पर
तो यहाँ पे x बराबर 15 रखने पर मतलब यहाँ पर x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। तो यहाँ पर 4, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह छिपा होता है, 4x 4 गुणे 15 प्लस 5 बराबर 6 गुणे 15 माइनस 25। अब इसको 15 चौक को 60, 15 चौक को 60 प्लस 5 बराबर 15 छक्का 90 माइनस 25। अब इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 65 बराबर, यहाँ पर भी हमारा 65, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। आओ अब हम अपने प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली जैसे हमारी है, प्रश्नावली 4.1 4.1 है। इसमें दिया है, यहाँ पर सवाल है कि जैसे हमारा उत्तर, पहला सवाल है निम्न लिखित समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। इसमें पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है n प्लस 5 बराबर 9 कोष्टक के अंदर n प्लस 1 ये हमारा सवाल है। तो यहाँ पे इतने ही हम लोग लगाएंगे। पहले छोटा छोटा समझा जाए, फिर बड़े बड़े को समझा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा n को हम लोग इधर कर लेंगे, अचर संख्याओं को एक तरफ और अचर संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर n जो है हमारा चर संख्या है और 5 और 9 क्या है, अचर संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 9 उतार लेंगे इधर की संख्या, और इधर की संख्या जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब n बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग n का मान हमारा 4 आ गया। अब हम लोग उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। तब हमारा यहाँ आ जाएगा n प्लस 5 बराबर 9, n प्लस 5 बराबर 9। तो जहाँ n बराबर 4 रखने पर अब हमारा n की जगह पर 4 प्लस 5 बराबर 9, तो यहाँ 9 बराबर 9, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। यह समीकरण सिद्ध हो गया। यह समीकरण हमारा सिद्ध हो गया कि दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, बराबर हैं, कोई उसमें अंतर नहीं है। इस तरह से हम लोग सवाल को अपने हल करेंगे। जैसे यहां पर दूसरा सवाल है 7n प्लस 5 बराबर 7n प्लस 5 बराबर 19। तो यहाँ 7n रहेगा और बराबर यहाँ 19 में से 5 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ n बराबर
इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। फिर n बराबर 14/7, इसको काटेंगे तो खाली केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब हमारा n बराबर 2 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच। तो यहाँ समीकरण उतारेंगे 7n + 5 = 19, और यहाँ लिखेंगे 7n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 7 × 2 बराबर 7 × 2 + 5 = 19। अब यहाँ 7 दूनी 14 + 5 = 19। अब यहाँ 19 = 19, तो यहाँ हमारा हो जाएगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर हैं। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। इसी प्रकार तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है 7n + 5 बराबर 7n + 5 बराबर 19, 7n + 5 बराबर 19। तो 7n तीसरा सवाल है हमारा, क्या नाम है, 4p - 3 बराबर 13। अब यहाँ 4p बराबर, अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा इधर का 13, जब इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +3, तो यहाँ 4p बराबर 16, तो यहाँ p बराबर आ जाएगा 16/4, इसको काट देंगे तो यहाँ p बराबर आ जाएगा 16। तो अब हम लिखेंगे उत्तर की जांच। अब हम उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ पर 4p - 3 बराबर 13, तो यहाँ 4 यहाँ पर लिखेंगे, पहले p का मान रखेंगे ना, p बराबर 16 रखने पर, p बराबर 16 रखने पर, तब यहाँ हमारा आ जाएगा 4 × 16 - 4 चौको 16 होता है ना, 4 यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, -3 बराबर 13, तो यहाँ 4 चौको 16 -3 बराबर 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 बराबर 13। अब हमारा आ जाएगा दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इस तरह से हम लोग सवालों को अपने हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।